नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज है 23 सितंबर और आज जो एसएससी सीजीएल का सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम होने वाला था वो समाप्त हो चुके हैं। तो उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं मैं आपको 100% एक्यूरेट आंसर के साथ बताने वाला हूं। तो अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है, आने वाले तारीखों में है, तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखेंगे और कुछ मैं आपको एक्सपेक्टेड प्रश्न भी बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है। अगर आप एग्जाम देकर के आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ ये सवाल एग्जाम में पूछे गए थे। तो बात करें पहला प्रश्न का, तो पहला प्रश्न जो है यह पूछा गया था कि किसे 20वीं सदी के तानसेन के रूप में जाना जाता था। तो आप याद रखेंगे उस्ताद बड़ी गुलाम अली खान सही जवाब हो जाता। इन्हें 20वीं सदी के तानसेन के रूप में जाना जाता था और इन्हें 1962 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बात करें अगले प्रश्न का, तो दूसरा प्रश्न यह पूछा गया था कि पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो आप याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इसकी स्थापना कब हुई तो 1885 में, इसे भी आप याद रखेंगे। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो अगला प्रश्न साइंस से पूछा गया था कि हाइड्रोजन गैस जो है तनु H2SO4 के साथ किसकी अभिक्रिया से तैयार किया जाता है। तो याद रखेंगे जिंक की अभिक्रिया से तैयार किया जाता है। सही जवाब हो जाता जिंक। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर जरूर करें जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में, आने वाले तारीखों में है। 2022 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था। तो एनी एर्नोनॉक्स को 2022 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। बात करें अगला प्रश्न का, तो अब तक टीम इंडिया ने कितनी बार आईसीसी ट्रॉफी जीती है। ये इनसे संबंधित रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन क्या प्रश्न पूछे गए थे ये कंफर्म नहीं कर पाए स्टूडेंट ने, लेकिन आप याद रखेंगे अब तक टीम इंडिया ने आईसीसी में 5 बार ट्रॉफी जीत चुकी है। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो शोभा नायडू एवं लक्ष्मी नारायण शास्त्री किस नृत्य से रिलेटेड है, यानी किनसे इनका संबंध है। तो कुचिपुड़ी से है। इससे फर्स्ट वाले शिफ्ट में जो मैं एनालिसिस कराया था वहां मैं इस प्रश्न को कराया था और देखिए सेकंड शिफ्ट में यह प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो याद रखिएगा। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो कटी बिहू असम में मनाया जाता है, लेकिन यह किस माह में मनाया जाता है ये भी प्रश्न मैं एक्स्ट्रा में करा चुका था। तो इसका सही जवाब हो जाता अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है कटी बिहू असम में, तो याद रखिएगा। और किस लिए, चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो जब फसलें बढ़ रही होती है तब जो है सो मनाया जाता है असम राज्य में। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है, यानी किसके द्वारा लिखा गया था। तो कार्ल लिनियस के द्वारा सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी गई थी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। तो यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक्स्ट्रा में मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो आने वाले शिफ्टों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। खानवा का युद्ध की अगर बात करें तो ये कब और किसके बीच हुआ। तो खानवा का युद्ध जो है 1527 में बाबर और राणा संज्ञा के बीच हुआ था, याद रखिएगा। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है ये किसमें निहित होती है। याद रखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के मुताबिक जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी है। तो दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा, वेद रानी और ब्राह्मणी नदी जो है ये सभी उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। आप इन सभी नदियों का नाम याद रखेंगे, आने वाले शिफ्टों में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। देख लेते हैं अगले प्रश्न को, तो मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा। लोक नृत्य से रिलेटेड प्रश्न हर शिफ्ट में बन रहा है, तो आप याद रखेंगे चैलेंज ये मिजोरम के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो डोगरी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो जम्मू और कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है। वही बात करें अगले प्रश्न का, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 जो है ये किससे संबंधित है। राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60
और राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद बनते हैं वो भी हर शिफ्ट में पूछ लिए जा रहे हैं, तो याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न की अगर बात करें तो 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश किया था? याद रखिएगा अपना भारत देश किया था। सही जवाब हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है मांड गायन शैली का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखेंगे इसका संबंध जो है राजस्थान से है। ठीक है, देख लेते अगले प्रश्न को। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? तो लॉर्ड कर्जन जो है वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था। याद रखिएगा आने वाले शिफ्टों में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1951 में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर इसके संस्थापक थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले शिफ्टों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर जरूर करें जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में आने वाले तारीखों में। पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते फिर से एक नए वीडियो में।